Hi everyone, I hope so everybody is doing great. Okay, so in this particular video, I am going to discuss about how to prepare for CA Intermediate Taxation paper. Again, this is the most difficult paper that students expect while preparing for CA Intermediate level. So ये आपका पेपर नंबर 4 है और ये आखिरी पेपर है आपका CA Intermediate ग्रुप 1 के लिए, राइट? वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। सी ये टैक्सेशन सब्जेक्ट में बहुत ही ज़्यादा कंटेंट है। इतने कंटेंट के लिए आपको 100 मार्क्स के लिए बहुत कंटेंट के लिए आपको प्रिपरेशन करना है। ओके, तो यही वीडियो आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेगी कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर सीए इंटरमीडिएट टैक्सेशन पेपर। स्टार्टिंग से ही कैसे एक आपकी ओवरऑल होनी चाहिए स्ट्रेटजी फॉर प्रिपरेशन ऑफ अ टैक्सेशन सब्जेक्ट। तो उसी वीडियो को हम आज पर्टिकुलर वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं। ओके, सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं और एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मैं खुद सीए इंटरमीडिएट जो टैक्सेशन पेपर है, टैक्सेशन पेपर को प्रिपरेशन करने के लिए मैंने ऑलमोस्ट 5 मंथ्स दिए थे। 5 महीने में सिर्फ और सिर्फ टैक्सेशन पेपर के जो सिलेबस है उसको कंप्लीट करने दिए थे। बिकॉज मेरा एक ही रीज़न था इसका, ये है कि फ्यूचर में मुझे सीए में एज अ टैक्सेशन फील्ड में मुझे आगे जाना है। तो मुझे पता था कि जो सीए में है मुझे टैक्सेशन फील्ड में जाना है, तो इसलिए मैंने टैक्सेशन सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट किया है। ओके, तो मैंने 5 महीने इन्वेस्ट किए थे। तो अभी जानेंगे कि कुछ उन 5 महीनों में मेरी क्या ओवरऑल प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी थी फॉर टैक्सेशन सब्जेक्ट। ओके, तो सबसे पहले जानते हैं कि यहाँ पे एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है। एग्जाम पैटर्न में आपका दो प्रकार के आपका जो एग्जाम जो पेपर है दो हिस्सों में डिवाइडेड है। पार्ट ए टॉक्स अबाउट इनकम टैक्स। आपके एग्जाम में 16 मार्क्स की कवरेज रखेगा, जिसमें से 18 मार्क्स के लिए आपका एमसीक्यू आएगा, राइट। और पार्ट बी टॉक्स अबाउट द गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसको अपन बेसिकली जीएसटी बोलते हैं। आपके एग्जाम में 40 मार्क्स की कवरेज रखेगा, जिसमें से 12 नंबर का एमसीक्यू आएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द एग्जाम पैटर्न। अब बात करेंगे सिलेबस के बारे में। सो सबसे पहले पार्ट है इनकम टैक्स पेपर। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखो, आपके एग्जाम में दो सेपरेट आंसर शीट प्रोवाइड की जाएगी फॉर टू डिफरेंट पार्ट्स, यानी कि इनकम टैक्स की सेपरेट आंसर शीट और आपका जीएसटी के लिए सेपरेट आंसर शीट। आपको एक ही आंसर शीट में आपको अलग अलग पार्ट बना के एग्जाम में नहीं लिखना है। तो दिस वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो पार्ट ए में सबसे पहले इनकम टैक्स है, जिसमें से सबसे पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू बेसिक कॉन्सेप्ट्स। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर ये चैप्टर आपने नहीं किया तो इनकम टैक्स आपको समझ में नहीं आने वाला है। सिमिलरली अप्लाइज फॉर जीएसटी। जीएसटी का भी जो इंट्रोडक्शन पार्ट होगा वो आपको अच्छे से पढ़ना है। ओके, इनकम टैक्स का चैप्टर नंबर 1 टॉक्स अबाउट द बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस पर्टिकुलर चैप्टर में आपको पढ़ना है कि क्या डिफरेंट डेफिनेशन है, क्या डिफरेंट टर्मिनोलॉजी है, जो आपको पूरे इनकम टैक्स में आने वाले चैप्टर्स में पढ़ना है। ओके, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। फिर आपका सेकंड चैप्टर आएगा, दैट इज डिटरमाइनिंग रेसिडेंशियल स्टेटस। ओके, टैक्सेशन यानी कि इंडिविजुअल पे टैक्स लगाने से पहले उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस हमें डिफाइन करना पड़ता है। ओके, तो वो आपको चैप्टर ये बताएगा, सेकंड नंबर चैप्टर। ओके, सेकंड नंबर चैप्टर टॉक्स अबाउट रेसिडेंशियल स्टेटस। फिर आपको चैप्टर नंबर 3 पढ़ना है, इनकम्स विच डू नॉट पार्ट फॉर्म द पार्ट ऑफ द टोटल इनकम, दैट इज नथिंग बट एग्जेम्पशंस क्या क्या आने वाली है। फिर आपको चौथा चैप्टर पढ़ना है, हेड्स ऑफ इनकम। यही एकलौता पूरे इनकम टैक्स पेपर में एक ऐसा पार्ट है जो कि आपके एग्जाम में 30 से लेकर 32 मार्क्स के लिए एग्जाम में आने वाला है। क्लियर कट यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, और उसके बाद में हेड्स ऑफ इनकम में आपको 5 प्रकार की हेड्स ऑफ इनकम पढ़नी है। इनकम अंडर हेड सैलरी, सबसे पहला। फिर दूसरा पढ़ना है इनकम अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी। फिर आपको पढ़ना है इनकम अंडर हेड प्रॉफिट्स एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं पीजीपीपी। ओके, फिर फोर्थ आपको इनकम अंडर हेड कैपिटल गेन पढ़ना है। और आपको फिफ्थ इनकम अंडर हेड अदर सोर्सेज पढ़ना है। तो ये 5 इनकम्स आपको पढ़नी है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और बिलीव मी, जो सीक्वेंस मैंने यहाँ पे लिखा है उसी सीक्वेंस में आपको इनकम अंडर हेड पढ़ना है, तभी जो आपको एक बेटर क्लैरिटी मिलेगी। ओके, फिफ्थ चैप्टर आपको पढ़ना है इनकम ऑफ अदर पर्सन इंक्लूडेड इन एसएससी टोटल इनकम। ओके, फॉर एग्जांपल माइनर इनकम, माइनर 18 ईयर से कम होता है तो उसकी इनकम हम जो पेरेंट होता है उसके इनकम में ऐड की जाती है। ओके, तो बेसिकली वही यहाँ पे इस चैप्टर में पढ़ना है आपको। फिर आपको पढ़ना है चैप्टर नंबर 6, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ इनकम। ऐसे कौन सी सिचुएशन है जहाँ पे आपकी इनकम को हम सेट ऑफ कर सकते हैं और कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं फॉर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। तो आपको इस पर्टिकुलर चैप्टर में पढ़ना है। फिर हमको पढ़ना है डिडक्शन फ्रॉम जेटीआर। याद रखना भाई साहब, जो इनकम टैक्स नहीं पढ़ता है ना, इनकम टैक्स भाई बाकी चैप्टर्स मत पढ़ना, डिडक्शंस पढ़ के जाना। बिकॉज एट द इनकम टैक्स में है ना, डिडक्शंस ही बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बिकॉज जितनी कम इनकम उतना ही कम टैक्स पे करना पड़ेगा, तो डिडक्शंस आपको पता होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, फिर आपको पढ़ना है कंप्यूटेशन ऑफ अ टोटल इनकम एंड टैक्स पेबल, यानी कि जो पूरी इंफॉर्मेशन ऊपर आप पढ़ने वाले हो
इस इंफॉर्मेशन को यूज करके आपको टोटल इनकम कंप्यूट करना है और उसी टोटल इनकम पे आपको टैक्स कंप्यूट करना है, जिसको हम बेसिकली बोलते हैं कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स पेबल। ओके, फिर आपको पढ़ना है एडवांस टैक्स, TDS दैट इज टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, एंड TCS दैट इज टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, राइट। फिर चैप्टर नंबर 10 पढ़ना है, दैट इज फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम एंड सेल्फ असेसमेंट वाला। तो दिस वाज ऑल अबाउट इनकम टैक्स सिलेबस। जो सीक्वेंस में मैंने यहाँ पे मेंशन किया है उसी सीक्वेंस में आपको जाके पढ़ना है। ओके, और याद रखना यहाँ पे मैंने ये ऊपर देखो मल्टी ये साइन दिया हुआ है, इस साइन का मीनिंग है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि इस पर्टिकुलर चैप्टर से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं, हर अटेम्प्ट में हो। ओके, तो देखो ये इंपॉर्टेंट है, डिटरमाइन रेसिडेंशियल स्टेटस। फिर आपका हेड्स ऑफ इनकम मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैंने पहले ही कहा 30 से लेकर 32 मार्क्स की कवरेज रखता है एग्जाम में। फिर आपका आएगा सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर डिडक्शन फ्रॉम जीटी है, दैट इज बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपका टोटल इनकम एंड टैक्स पेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। और एडवांस टैक्स, TDS एंड TCS बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस वाज ऑल अबाउट इनकम टैक्स सिलेबस। अब बात करते हैं पार्ट बी के सिलेबस में, जो कि कवर करता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, दैट इज GST। ओके, सबसे पहले चैप्टर आपको पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू GST। गुड्स एंड सर्विस टैक्स का आपको यानी कि बेसिकली जो GST लॉ है, ये जो GST सिस्टम है वो कैसे काम करता है, वो आपको बेसिकली इस पर्टिकुलर चैप्टर में पढ़ना है इन इंट्रोडक्शन टू GST। अगर तुम ये चैप्टर नहीं पढ़ते हो ना, बिलीव मी, बाकी के जितने भी चैप्टर्स हैं ना आपको समझ में आने ही नहीं वाले हैं। इसकी 101% गारंटी मैं आपको देना चाहूंगा। ओके, तो इस चैप्टर में पढ़ना है अंडरस्टैंडिंग हाउ GST सिस्टम वर्क्स। ओके, हमें पता है कि GST से पहले एक टैक्सेशन सिस्टम हुआ करता था, दैट इज वैट, अभी भी है बट हर जगह एप्लीकेबल नहीं है। तो दैट इज वैल्यू एडेड टैक्स। ओके, तो GST में क्या सिस्टम है और वैल्यू एडेड टैक्स क्या सिस्टम था, उसमें आपको बेसिकली डिफरेंशिएट करना है इस पर्टिकुलर चैप्टर में। फिर सेकंड चैप्टर पढ़ना है सप्लाई अंडर GST। मैंने पहले ही कहा कि वैट में जो वैल्यू एडेड टैक्स, उसमें सेल हुआ करता था, आपका ट्रिगर का मूवमेंट, आपका GST में सप्लाई होगा मूवमेंट। ओके, यानी कि जैसे ही आप सप्लाई करोगे आपका GST के प्रोविजंस ट्रिगर ट्रिगर हो जाएंगे, राइट। फिर चैप्टर नंबर थर्ड पढ़ना है चार्ज ऑफ GST। बेसिकली यहाँ पे दो प्रकार के चार्ज होते हैं, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म एंड रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में सप्लायर टैक्स पे करता है और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में रेसिपिएंट टैक्स पे करता है। तो यहाँ पे आपको बेसिकली पढ़ना है कि ऐसी कौन सी सिचुएशन है जहाँ पे सप्लायर और रेसिपिएंट को टैक्स पे करना है। ओके, फिर आपको पढ़ना है एग्जेम्पशंस अंडर GST। ये जो चैप्टर है आपको एट द एंड पढ़ना है, मैं आपका आगे एक्सप्लेन करूंगा। फिर आपका आएगा टाइम ऑफ सप्लाई, यानी कि सप्लाई के टाइम क्या होगा, और वैल्यू का वैल्यू ऑफ सप्लाई, यानी कि सप्लाई की वैल्यू क्या रहेगी। फिर आपका सिक्स चैप्टर है इनपुट टैक्स क्रेडिट, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपका चैप्टर है रजिस्ट्रेशन। फिर आपका एट्थ चैप्टर है टैक्स इनवॉइसेस, क्रेडिट एंड डेबिट नोट, ई वे बिल, इन शॉर्ट डॉक्यूमेंटेशन क्या होने वाली है GST सिस्टम में। ओके, फिर आपको नाइन्थ चैप्टर पढ़ना है हाउ टू पे द टैक्स, एंड आपका एट द एंड पढ़ना है रिटर्न्स, यानी कि रिटर्न ऑफ इनकम कैसे फाइल करना है इन केस ऑफ GST। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट सिलेबस। अब बात करते हैं एक्चुअल में प्रिपरेशन क्या करना चाहिए दोनों ही सब्जेक्ट में। इनकम टैक्स का मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया क्या सीक्वेंस होना चाहिए और कैसे प्रिपरेशन करना है। अब बात करेंगे GST के बारे में। GST में सबसे पहले आपको चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करना है, फिर आपको चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करना है, फिर आपको चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करना है। यही सीक्वेंस में पढ़ना है, यही सीक्वेंस में पढ़ोगे तब जाके तुमको एक अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी। ओके, चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट करना है, चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट करना है, फिर आपको चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट करना है जब टॉक्स अबाउट रजिस्ट्रेशन। फिर आपको चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करना है चार्ज ऑफ GST। फिर आपको चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करना है टाइम ऑफ सप्लाई एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई। फिर आपको स्टार्ट करना है इनपुट टैक्स क्रेडिट। ओके, फिर आपको स्टार्ट करना है डॉक्यूमेंट वाला चैप्टर, जिसको बेसिकली अपन बोलते हैं डॉक्यूमेंटेशन। फिर आपको स्टार्ट करना है पेमेंट ऑफ टैक्स, फिर स्टार्ट करना है रिटर्न्स, और एट द लास्ट फिर आपको स्टार्ट करना है एग्जाम्पशंस। एग्जाम्पशंस में मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा, एग्जाम्पशंस में याद रखना आपके जो एग्जाम्पशंस है गुड्स एंड सर्विसेज होता है बेसिकली। ओके, तो आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ सर्विसेज की ही एग्जाम्पशंस दी है, गुड्स की आपकी एग्जाम्पशंस नहीं दी है। गुड्स की एग्जाम्पशंस आप CA फाइनल में पढ़ोगे, तो CA इंटर में आपको सर्विसेज का एग्जाम्पशन पढ़ना है। एंड इस पर्टिकुलर चैप्टर में टोटल 90 से 95 एग्जाम्पशंस दी हुई है, जो कि बहुत बड़ा चैप्टर है। ओके, इसलिए मैंने यहाँ पे एकदम लास्ट में पढ़ने के लिए बोला है एग्जाम्पशन चैप्टर को। ये सारी चीजें करने के बाद आप बोलोगे कि हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। एंड बिलीव मी, मुझे इनकम टैक्स के सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए 3 महीने लगे थे, और GST के सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए 2 महीने लगे थे। और मैं हर दिन 3-3 घंटे पढ़ता था फॉर ईच, मैं कहूँगा ईच पार्ट। सबसे पहले मैंने कंप्लीट किया है GST। ओके, 40 मार्क्स की वेटेज रखता है और GST सबसे पहले कंप्लीट करना है, बहुत ही ईजी कहूँगा, बहुत ईजी है। फिर आपको स्टार्ट करना है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स में जो सीक्वेंस मैंने बोला है उसी सीक्वेंस में आपको पढ़ना है।
Okay, so this was all about the preparation of income tax paper and GST paper, that is overall taxation paper. इसको कैसे रिवाइज करना है उसके लिए मैं अलग वीडियो लाने वाला हूँ। और बच्चे को डाउट होता है कि 1.5 डेज में पूरे टैक्सेशन सब्जेक्ट को कैसे रिवाइज करना है, तो उसका भी मैं अलग से वीडियो लाने वाला हूँ। इनकी दोनों वीडियो को मैं मर्ज कर दूंगा। रिवीजन स्ट्रेटेजी कैसे करना है वो टैक्सेशन पेपर के लिए आगे आने वाले वीडियोस में मैं एक्सप्लेन करूंगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ अ टैक्सेशन सब्जेक्ट। आपको प्रिपरेशन के दौरान आपको आराम से आराम पढ़ाई करना है, कोई टेंशन नहीं लेना है, बिकॉज बहुत सारा कंटेंट है और इतने सारे कंटेंट को आपको अच्छे खासा आपको इसको रिटर्न करना पड़ेगा टिल योर एग्जामिनेशन। ओके, सो आई होप सो कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलना। ओके, तो चलिए मिलते हैं हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में।